आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है पल की खबर नहीं। सामान जरूर है 100 बरस का, मगर खबर तो ये भी नहीं कि आने वाली तारीख का सूरज हमारी जिंदगी में उगेगा या नहीं उगेगा, या खुद हमारा सूरज डूब जाएगा। हजरत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाया करते थे कि मौत को याद रखो, ये सबसे बड़ा वाइज़ है। मौत याद करो, तुम्हें किसी नसीहत की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मौत को जहन में रखो। मुझे बताओ कि जिन लोगों के पास अरबों खरबों मिलियन ब्रिलियन, मतलब हम और आप सोच भी नहीं सकते उतना सरमाया है, ताकत भी है, क्या वो कभी चाहते होंगे कि हम दुनिया छोड़ के चले जाएं? अरे बोलो, चाहते होंगे? बोलो। चलो हम तो मोमिन हैं, कहीं ना कहीं एक हमारे दिल में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने ये जज्बा दिया है कि यार हमें मदीने शरीफ के प्यारे नबी, हम सब के आका, मेराज के दूल्हा का दीदार होगा अल्लाह ने चाहा तो। और हमारा ये भी अकीदा है कि अल्लाह ने अपने करम से मग़फ़िरत कर दी तो आलम बरज़ख में अपनों से मुलाकात होगी, ये भी अकीदा है। और जन्नत में भी जाएंगे, ये भी अकीदा है। कहीं ना कहीं है ये ना, और मजबूती के साथ है। मगर जिसका है ही नहीं वो क्यों चाहेगा दुनिया से जाना? भाई हम तो चलो अल्हम्दुलिल्लाह आज भी हम लोगों में ये बात है कि आखिर में सोच लेते हैं कि यार चलो मौत भी आएगी तो क्या है, मौत तो आना ही है। आखिर में ये सोच लेते हैं कि भाई मौत भी आएगी। यहाँ बाप छूट रहा है, माँ छूट रही है, बहनें छूट रही हैं, परिवार वाले छूट रहे हैं, तो जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ हमसे हमारे अजदाद मिलेंगे भी तो ना, अल्लाह ने चाहा तो। रूहें हमारी आज़ाद कर दी उसने, तो आलम बरज़ख में मुलाकातें भी होंगी एक दूसरे से, राब्ते भी होंगे, रवाबित भी होंगे। अल्लाह ने अलग अलग जगहें रखी हैं रूहों के लिए। बाज जमजम शरीफ के पास रहते हैं, बाजों की रूहें कहाँ रहती हैं? आवाज आए मुझे। जमजम शरीफ के पास। बाजों की रूहें आला इल्लियीन में रहती हैं, और जो दर्जे शहादत को पा जाते हैं ना, उनकी रूहें परिंदों के कालिब में अल्लाह ताला डाल देता है, जो जन्नत के में शाखों पे लटकी रहती हैं। सुभान अल्लाह। जन्नत के हवाओं, मतलब वो जन्नत में रहती हैं। और जो बच्चे कम उम्री में अभी नाबालिग थे, छोटे बच्चे थे, वो बच्चे जब मर जाते हैं तो मैंने उनके बारे में अभी चंद दिनों पहले पढ़ा, शरह सुदूर में अल्लामा इमाम जलालुद्दीन सुयूती अल-मुतवफ़्फ़ा 911 हिजरी, आपने लिखा है कि उन बच्चों की रूहें जो नाबालिग थे, जो छोटे बच्चे थे, उनकी रूहें अल्लाह के करम से जन्नत की चुड़ियों के अंदर अल्लाह पाक दाखिल फरमा देता है। अच्छा, उनके बारे में एक बात और मौलाना फैजान साहब, कि ये नाबालिग बच्चे जो बचपने में फौत हो जाते हैं, क़यामत के दिन ये अपने माँ बाप को तलाश करेंगे। अब मुझे बताओ, ये बच्चों को तौफीक देने वाली ज़ात किसकी है? रब की है ना। अल्लाह ने तौफीक दी, माँ बाप को तलाश करेंगे। अल्लाह इनको अपने माँ बाप का इरफान, शनाख्त, तारुफ अता फरमाएगा, पहचान जाएंगे, उंगलियों को पकड़ लेंगे अपने माँ बाप। अब वो उनमें बाज ऐसे होंगे जो जन्नत के अहल नहीं है, नामा अमाल में नेकियां नहीं है उनके, और ये बच्चे तो बेगुनाह थे, जन्नत में जाने ही थे। कितना करीम है हमारा परवरदिगार, उन बच्चों को तौफीक देगा। भाई बंदा जो कहता है ना, रब की तौफीक से कहता है ना, या अल्लाह हमारे माँ बाप दोज़ख में जाएं, हम जन्नत में जाएं। हमें दुनिया में तूने भेजा, हमारा वक्त तूने मुतय्यन फरमाया, हमें दुनिया में भी माँ का आंचल न मिला, बाप की शफकत का साया न मिला। हम आ गए जब तेरा हुक्म हुआ, आ गए। बाप रोता रहा, माँ रोती रही, घर वाले रोते रहे मालिक, और अब मिले हैं तो इनका रास्ता जुदा, मेरा रास्ता जुदा। कितना करीम है, दाता भी है, करीम भी है, कारसाज है। जो मांगना है मांगो मोहब्बत से, प्यार से। फैयाज है वो और रहीम व करीम है, मायूस होना कुफ्र है परवरदिगार से। इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है।
छोटा बच्चा मरे, बच्ची का इंतकाल हो, माँ का इंतकाल हो, बाप का इंतकाल हो, भाई का इंतकाल हो, सब्र का दामन मजबूती से थामो। याद करो मैदान करबला को कि 71 जनाजे उठाने के बाद भी फातिमा का बेटा कह रहा था, मालिक जो तेरी रजा है वो अली के बेटे की रजा है। सब्र का दामन। मैं यहाँ, ये तो मेरे लिए सही बात यह है कि ये पूरी बस्ती मौलाना फैजान साहब, ये हमारा बचपना गुजरा है यहाँ इस बस्ती में। मौलाना तालिब साहब से शायद याद नहीं रहा, हज़रत मौलाना तालिब साहब क़िबला जो आपके असातिज़ा में हैं, और हाफिज़ महफूज साहब, उनका तो ज़माने तालिब इल्मी यहीं गुजरा है। और इस घर से तो ऐसा ताल्लुक़ है हमारा अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा, हमारे पूरे परिवार का। हमारे शराफत भाई बैठे हैं माशाल्लाह। मतलब ये पूरा गांव क्या है, ये समझ लो हमारे लिए तो दूसरा सिकंदरपुर है नाठे। हम आए या ना आए लेकिन मोहब्बत तो है दिल में। हाँ, ये है कि ये बात, ये शिकवा रिश्तेदारों का, मोहब्बत करने वालों का वजह है कि भाई नहीं आ पाते। आना ना आना ये हमारी वीकनेस हो सकती है, मगर मोहब्बत तो ऐसी ही है जैसी थी और वैसी ही रहेगी। ये खूबी हमारे वालिद साहब के अंदर बहुत थी कि वो 24 घंटे माशाल्लाह पूरा तुर्कान कवर कर लिया करते थे, ये थी उनके अंदर। तो बहरहाल मैं ये यहाँ पर भी कहूँगा अपने घर यहाँ सबसे, और आप सबसे भी, जिसके घर पे भी किसी का इंतकाल हो, अपनी जबान से नाशुक्री का कोई जुमला मत कहो, बल्कि करबला का मैदान याद करो, अपने हुजूर की सीरत याद करो कि दुनिया में आए वालिद का साया उठ चुका है, 6 बरस के हुए माँ का साया सर से उठ गया। वो माँ जिनका नाम सुनो तो अल्लाह की कसम दिलों को सुकून मिलता है। कितना पाकीज़ा नाम है आमिना, सुभान अल्लाह। और इस मौके पर मैं, हमारी भांजी का भी इंतकाल हुआ था, अल्लाह ताला हमारे शराफत भाई की बेटी, उसको भी जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए। देखो ये आजमाइशें होती हैं, जैसे कि आपने भी जिक्र किया, ये सब आजमाइशें होती हैं। अल्लाह इम्तिहान, और फिर उस इम्तिहान में हमें कामयाब होना है। सब्र करो, अल्लाह की रजा पे छोड़ो। जो मौत के पुल से गुजर गया उसकी मगफिरत की दुआ करो और अपनी मौत की तैयारी करो। जीते जी अपनी मौत की तैयारी करना चाहिए इंसान को। आजकल जिंदों के साथ वफा नहीं करते तो मरने के बाद कौन वफा करेगा? खुद तैयारी इंसान को करना चाहिए। मैं उन बच्चों के बारे में बताऊं आपको, जाहिर है आप में जितने भी यहां बैठे हैं तकरीबन सभी ऐसे होंगे जिनके अहले खाना में बहुत से बच्चे कम उम्री में फौत हो गए। अभी वो कलियां थीं जो खिल ना सकी, फूल बन ना सकी, गुलाब बन ना सकी। उनके बारे में हमारे प्यारे नबी फरमाते हैं, अल्फाज का अगर मैं जाहिरी तर्जुमा करूं तो जहन चकरा जाएगा तुम्हारा। रब की बारगाह में वो बच्चे, मैं किस तरह समझाऊं तुम्हें? जैसे तुम कभी कभी अपने बाप से जिद कर लेते हो ना कि ये चाहिए, वो जब देखेंगे ना कि रब की रहमत जोश में है तो वो बच्चे खुदा की बारगाह में, जिद का लफ्ज तो नहीं कह सकता, वो खुदा की बारगाह, मगर अरीजे पे अरीजा करेंगे, अरीजे पे अरीजा करेंगे, कहेंगे मालिक या तो हमें भी जन्नत मत दे या फिर हमारे माँ बाप को भी हमारे साथ भेज दे। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अब रब की रहमत रब के गजब पर गालिब है, तो अब रब की रहमत ये कैसे गवारा करे कि बाप की वजह से और माँ की वजह से बेटों को जन्नत न दी जाए? तो फैसला ये होगा कि बच्चों अगर तुम बार बार यही कह रहे हो तो ऐसा करो, अपने माँ बाप को भी साथ में जन्नत में लेकर के चले जाओ। बोलो जोर से सुभान अल्लाह, और मचल के बोलो सुभान अल्लाह। कितना करीम है मेरा परवरदिगार, सूखी टहनी को साज देता है, पत्थरों को भी नाज देता है, उसकी कुदरत के सब करिश्मे हैं, जिसको चाहे नवाज देता है। तो ये बच्चों के बारे में मैंने बताया आपको। तो मैंने ये बता रहा था कि रूहें जन्नत में, और ये भी हदीस शरीफ है, इन्नमल कब्रु रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह, कि कब्र या तो जन्नत का बाग बना दी जाती है या फिर जहन्नम का गढ़ा बना दी जाती है। अल्लाह से दुआ किया करें कि या अल्लाह, अच्छा दुआ करते वक्त ये बात तो भाई जहन में रखा करें, हम तो अपने लिए तो रखते हैं, जाहिर सी बात है
हमारे और आपके पास नाम अमाल के नाम पर सिर्फ नाम ही नाम है, उसमें क्या है बताओ नाम अमाल में सिवाय गुनाहों के। दुआ मांगे तो सिर्फ इस तरह से कि मालिक अपने करम से जन्नत अता फरमा। जहां तक बात हमारी है तो खार हैं, बदकार हैं, डूबे हुए हैं, जिल्लत में भी जिल्लत में हैं, कुछ भी हैं या अल्लाह तेरे महबूब की उम्मत में है। अभी मौलाना फैज़ान साहब ने, मैंने आज पहली दफ़ा इनकी तकरीर सुनी माशाल्लाह। वैसे नाठेर में हज़रत मुफ्ती इकराम साहब ने भी बहुत ज़माने तक मौलाना इकराम साहब ने इमामत की। अब देखो इमाम अच्छा आ जाए तो फिर उसमें चाहता हूँ उसकी ज़िंदगी में ही गुजरे भाई जी हैं। अब ये माशाल्लाह आलिम भी हैं, तो अब आप हजरात जो है ना, इमामत करना बड़ा मुश्किल काम है। रात में बैटला में तकरीर करने गया तो वहाँ मुझे पता चला, तो मैंने थोड़ा सा जिक्र किया। मैंने इमामत तो नहीं की है चूँकि बहरहाल महरूम हूँ, बहुत बड़ा जिम्मेदारी होती है भाई, एक नमाज पढ़ाना और कितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है। लेकिन 8 दिन का तजुर्बा हुआ मुझे, जब 1 साल कुरान शरीफ सुनाया तो 8 दिन पहले मैं चला गया, तो 8 दिन में मुझे अंदाज़ा हो गया इमामत करना पुल से रात पे चलने की तरह है, बड़ा मुश्किल काम है। तो अपने इमामों से मोहब्बत करो और खूब खिदमत करो हजरात। तो मैं आपको बता रहा था कि अलग अलग जगहों पे अल्लाह ताला रूहों को जगाता फरमाता। कुछ रूहें जमजम पे रहती हैं, कहाँ रहती हैं आवाज आए जरा। अब बताओ उनकी रूहें जिन्होंने मक्का न देखा, मदीना न देखा, उनकी रूहों को जब अल्लाह जमजम पे मकाम अता फरमाएगा तो कितनी मसरत होगी। मौत तोहफा है हमारे आपके लिए, अगर गहराई से सोचो तो। चूंकि मौत का आना होगा तभी तो कब्र में जाना होगा ना, और इधर कब्र में जाना होगा, उधर हुजूर का आना होगा। और जब उनका दीदार होगा तो अपना बेड़ा, जोर से बोलो, अपना बेड़ा पार होगा। कौन कहता है कि कब्र में अंधेरा होगा, सामने आका जो होंगे तो सवेरा होगा। मगर उन्हें दिखाने के काबिल चेहरा तो रहे। मैंने ये कहा कि दुआ इस तरह से कि या अल्लाह तू अपने करम से, अपने महबूब के सदक़े में, आमाल हमारे आपके इस काबिल नहीं है इल्ला माशाअल्लाह कि हम हुजूर को अपना चेहरा भी दिखा सकें। सच्ची बात है कि नहीं, बोलो, है ना सच्ची बात? नहीं दिखा सकते। एक जवान की मां का आप भी मेरी याददाश्त कमजोर हो गई, जहन से निकल जाते हैं माशाल्लाह। ये मौलाना जमशेद साहब जलालपुर के लोग माशाल्लाह बता रहे थे कि काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह हुस्न अमल की तौफीक अता फरमाए। उधर मुफ्ती मस्जिद के मौलवी साहब आप हैं, अच्छा माशाल्लाह। आपका नाम क्या है? सरकार, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह खुश रखे हजरात। तो एक जवान की तबीयत खराब हुई, एक बुजुर्ग देखने गए। और ये मैं आपको यहाँ बता दूं कि किसी की तबीयत खराब हो जाए तो देखने जाओ, ये मत देखो कि इसने हमें वोट दिया था नहीं दिया था, ये हमारे ग्रुप में है नहीं है। ग्रुप क्या है यार, कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इलेक्शन के टाइम पे रहना चाहिए इलेक्शन बस। अभी इन्होंने गीबत का जिक्र किया ना, गांव की जिंदगी बहुत अच्छी है मगर गीबत सबसे ज्यादा गांवों में होती है। बस यही कमजोरी है हमारे गांव की जिंदगी को, पार्टी बंदी कमजोरी है। इस बात को मैं बहुत दुख और दर्द के साथ कहता हूँ कि ये बात पे जो झगड़े हैं ना, ये सब फालतू की बातें हैं। अपने भाई की बर्दाश्त कर लेना चाहिए, ये इससे अच्छा है कि बाद में दीवान जी का डंडा खाओ। हाँ, फिर भी नाठेर में, नाठेर अल्लाह का शुक्र है एक दौर था इस गांव का भी, मगर अल्लाह करे वो दौर पलट के ना आए। इस तरह से इस वक्त जो मोहब्बत का दौर है यही रहे। आपस में थोड़ा हो जाता है, लेकिन मैं ये कह रहा था तबीयत खराब है हमारा मोमिन भाई, ये देखने जाओ उसे। उस टाइम पे ये ना देखो कि मेरे वालिद की तबीयत खराब थी, मैं बीमार था, देखने नहीं आया था, बल्कि ये सोचो वो देखने नहीं आया था, ये उसका किरदार था, मैं देखने जाऊंगा, ये मेरा किरदार है। अब सवाब पता है तुम्हें? हजरत मौला अली शेर खुदा फरमाते, मैंने हुजूर को फरमाते हुए सुना, जो सुबह के वक्त में किसी मोमिन की इयादत को जाता है, देखने जाता है, शाम तक 70,000 फरिश्ते उसके लिए दुआए मगफिरत करते रहते हैं। हमारे गुफरान भाई भी माशाल्लाह, अरे तुमने पढ़ दी भी नाज शरीफ, भांजे पढ़ दी? हाँ, ये हाफिज कुरान है, कुरान शरीफ पढ़ जाए हाँ, कुरान शरीफ पढ़ो और आलिम बनो। तहरीम देखो तुमसे भी, तुमने हाफजा छोड़ दिया, बहुत गलत किया। हिफ्ज करो और अपनी वालदा की मगफिरत का सामान इंशाअल्लाह तुम्हारा कुरान पढ़ना होगा। मैं ये सबको मशवरा देता हूँ कि घर में एक न एक हाफिज कुरान जरूर होना चाहिए। ये जो हुफ़ाज़ होते हैं ना, मैं मानता हूँ, हम ये इस बात को तस्लीम करता हूँ, गलतियाँ होती हैं, ज़ाहिर है इंसान है,
मगर इस बात को कभी सोचो कि 80-80 साल के लोग हो गए, दुआए कनूत याद ना हो पाई, आयतल कुर्सी याद ना हो सकी जिंदगी भर, नमाज का तलफ्फुज सही नहीं हो पाता। मगर उस हाफिज कुरान को देखो, ये नाठेर मौलाना फैजान साहब, वो बस्ती है, ये जो आप इदारा देखते हैं रायसती खैलूम, इस बस्ती ने हमेशा इस इदारे को अपनी आंखों का तारा बना करके रखा है। ये मतलब और बस्तियां भी हैं, मगर उन बस्तियों में ये नाठेर, तो ये जानते हैं हुफ्फाज का मकाम कि पूरी पूरी जिंदगी दुआए कनूत याद करना भारी होता है, मगर 12 साल का बच्चा अलहम्द से लेके वन्नास तक पूरे कुरान को अपने सीने में महफूज कर लेता है। उसके मकाम और रुतबे को पहचानो। तो मैं ये बता रहा था आपको मेरे साथियों कि किसी भी तरीके से कोशिश करके अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाओ। बोलो इंशाअल्लाह, जोर से बोलो इंशाअल्लाह। अच्छा, मैं एक बात और कहना चाह रहा था जो मुझे अचानक याद आ गई, इंशाअल्लाह वो बात मुकम्मल करूंगा जो मैं सुना रहा था, मगर ये बात मैं बीच में आ गई तो बता दूं। हमारे यहाँ क्या होता है, जनाजा लेके साथ चलते हैं लोग, और जैसे ही नमाज जनाजा का वक्त आया तो इधर उधर लोग मुंतशिर होना शुरू हो जाते हैं। ये गलत बात है। मसला सुन लो आप, शरी जो यहाँ पे राय है, शरी राय नहीं बल्कि मसला है, वो ये है कि अगर तुम्हें दुआए जनाजा याद नहीं भी है तब भी नमाज जनाजा में शरीक हो जाएगा। याद रखोगे? और एक बात और याद आ गई, मैं बता दूं, कभी फिर जहन से निकल जाए ये बात। जब सलाम होता है दुआए यानी नमाज जनाजा का, तो बाज लोग ऐसे हैं कि दूसरे सलाम फेरने के बाद हाथ छोड़ते हैं, जबकि पहला सलाम हो तभी दोनों हाथ छोड़ देना चाहिए। सही है बात? अगर नहीं भी छोड़े तो नमाज तो हो जाएगी, मगर ये आदाब नमाज से है। उन चप्पल पहनने के ऊपर भी बहस करते हैं। अरे भाई, उर्फ और समाज में जो चीजें मुतारफ हैं जिस एतबार से, उसकी भी अपनी एक हैसियत है। कहते हैं उस जमाने में, तो उस जमाने में वो मस्जिदों में पहन के जाते थे, वहां का कल्चर था, ये वहां का रूल अलग था, आज का रूल अलग है, हमारे भारत का अलग है। अगर तुम वहां पहन के पढ़ रहे हो तो फिर हिम्मत है तो आओ मस्जिद में पहन के पढ़ो भाई। और एक लॉजिकल बात सुनो यहां पर, जब हम जनाजा लेके जाते हैं या ये कह लो जनाजे को कफन देते हैं, तो कफन कपड़ों को तो दिया जाता है, लेकिन पैरों को चप्पलें नहीं पहनाई जाती। जब यार वहां हमें आखिरी दफा नंगे पांव ही जाना है, तो अभी से नंगे पांव जाना शुरू कर दो। है बार बार मुच्छड़ों को मैंने देखा है कि इसमें भी मसलक लेकर के आते हैं। भाई यहाँ मसलक की क्या बात है? ये अदब की बात है। वो जहां तुम पांव लेकर के जा रहे हो, अरे कब्रों पे तो नंगे पांव नहीं जाना चाहिए, लेकिन धोखे से हो सकता पड़ जाए, तो इसलिए कम से कम चप्पलें तो मत पहनो। भाई इस बात को मेरी समझ आ रही है कि नहीं आप? मैंने देखा बाज लोग जानबूझ के दिखाने के लिए करेंगे, ओ यार वहां क्या दिखाता है, यहाँ तो बहुत दिखाने वाले निमट गए। यहाँ तकरीरों में बयान किया जाता शक्लें नहीं पहचानी जाती। मैं एक जुमला बढ़ा के कहता हूँ, हड्डियों की पहचान नहीं होती है कि किसकी हड्डी है ये। हाँ, वहां जा रहे हो, हमारे हुजूर कहते हैं कब्रों की ज़ियारत करो, कब्रों को देखने से आखिरत की याद आती है। 1 साल पहले जितने लोग मरे थे, आप कब्रों से अगर पहचानते हैं तो बात अलग है, वरना कब्र खुल जाए तो आपको शनाख्त नहीं होगी ये किसकी कब्र है। हाँ, ऐसी जगह है। इमाम अहले सुन्नत ने बहुत दर्द के साथ कहा था, अंधेरा घर अकेली जान दम घो ताहा दिलोक्ता ताहा, अंधेरा घर अकेली जान दम घो ताहा दिलोक्ता ताहा, खुदा को याद कर प्यारे वो साथ आने वाली है, उतरते चाँद ढलती चांदनी जो हो सके कर ले, अंधेरा पग आता है ये 2 दिन की उजाली है।
बड़े बड़े राजे रजवाड़े, बड़े बड़े अरबपति खरबपति दौलतमंद लोग भाइयों दुनिया में रखे रह जाते हैं, सारा सरमाया दुनिया में रह जाता है, मगर जब मौत का वक्त आता है सबको जाना पड़ता है। मौत का इलाज आज तक कोई तलाश न कर पाया। बड़े बड़े डॉक्टरों ने इस पे मीटिंगें की, बाज़ाब्ता कोशिश की, रिसर्च की, तहकीक की, मगर आखिर में नतीजा ये निकला कि जो रिसर्च कर रहे थे एक दिन उनके भी जनाजे उठाए जा रहे थे, उनके भी जनाजे उठाए गए। इजराइल में बाज़ाब्ता इस पे रिसर्च हुई कि 80 साल और 70 साल के लोगों की कमजोरी खत्म करके दोबारा से उनको जवानी के दौर में लाया जाए। इस पे रिसर्च हुई और उन्होंने बाज़ाब्ता ऑक्सीजन वाले बेड बनवाए और बड़े बड़े कोशिश की हर तरीके से, कोई कसर नहीं छोड़ी। करोड़ों रुपया, करोड़ों क्या होता, अरबों खरबों रुपया भाइयों उठाया, मगर जितने डॉक्टर थे उनमें से तकरीबन सभी निमट गए। हाँ, कुरान को चैलेंज दे रहे हो नादानो। अबे हमारा अमल देख के तुम ये समझते हो हम बुरे जरूर हैं, मगर अल्लाह की कसम सच्चा तो मेरा कुरान ही है। हमारी बदआमाली देख के ये न समझो कि इस्लाम ये है। इस्लाम को तो पढ़ो तो समझ में आएगा इस्लाम क्या है? पूरी दुनिया ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया कि कुरान में एक हर्फ तो इधर से उधर कर दे हैं, मगर आज तक बताओ हमारा मदरसा अहले सुन्नत खैलूम हो, अजमुल उलूम हो, ज़मीरुल उलूम हो, जितने भी इदारे हैं शहर में, मखदूमिया हो, फैजुल उलूम हो, यहाँ पढ़ने वाले तलबा, आपकी मसाजिद के मकातिब में पढ़ने वाले तलबा अपने सीनों में कुरान की दौलत सजाए हुए हैं और मुस्कुरा के कहते हैं नादानो बहुत कम अक्ल हो तुम जो कुरान को मिटाने की, बदलने की बातें करते हो। तुम्हें पता ही नहीं है कि है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। बात समझ आई आपको? हाँ, कुरान को मिटा देंगे। ये मैं आपको बता रहा था कि अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि कोई करीब से पढ़ के देखे इस्लाम को, वो इस्लाम के दामन में आ जाता है। अभी पता नहीं मैं कहाँ की, ये मुझे याद नहीं आ रहा कहाँ की खबर थी, वो बाज़ाब्ता उसको छोड़ा गया था कि कुरान में तुम्हें कमियां निकालना है, उसकी ड्यूटी थी ये, मगर अल्लाह ताला ने उसके लिए हिदायत के दरवाजे खोल दिए। गया था तो उनका था, वापस आया है तो हमारे नबी का गुलाम हो गया है। यार हुजूर की तो बात ही अलग है, हमारे नबी की शान। और कुरान हुजूर का सबसे बड़ा मौजज़ा है। आवाज आए हुजूर का सबसे बड़ा, वो आपने हमारी तकरीरों में हो सकता है सुना हो। एक सीरिया में जब जंग चल रही थी तो एक बच्चा जो है उसकी पूरी फैमिली मतलब उस जंग में मर गई थी, अकेला बचा था वो बच्चा। और उसका जब ऑपरेशन होने वाला था तो वो भी बहुत बुरी तरह से जख्मी था। ऑपरेशन, और फिर वो उस वक़्त जंगी हालात में तो हॉस्पिटल भी तो सब ऐसे ही हो जाते हैं, जर्जर हो जाते हैं। बेहोश करने की दवा भी नहीं थी उसके पास, डॉक्टरों के पास। अब डॉक्टर भाई बहरहाल इंसान होते हैं, बच्चे की तकलीफ देख रहे हैं, उधर फिर बेहोश करने की दवा भी नहीं है, तो कैसे क्या करेंगे? उसे देख के रोने लगे तो बच्चे ने कहा कि आप रोइए मत, आप ऑपरेशन कीजिए। तो बच्चे का हौसला देख के बड़े बड़े डॉक्टर भी हैरत में पड़ गए कि यार कितना जज्बा है इस बच्चे में। तो कहा बेटा हम तो ऑपरेशन कर दें मगर तकलीफ बहुत होगी, चीड़ फाड़ होगी तो तकलीफ तो होगी। अल्लाह अकबर। बच्चे ने कहा डॉक्टर साहब तुम ऑपरेशन करो, मैं कुरान की तिलावत करता हूँ। सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। और ये जरा सा बच्चा, इसका हौसला देखो। डॉक्टर लोग इंटरव्यू देते हुए रोने लगे कि हमने इतना बहादुर बच्चा नहीं देखा, जो जहनी तौर पे भी कितना टूट चुका था कि फैमिली का गम भी था, उसे तकलीफ भी थी, मगर जिसके साथ कुरान की मोहब्बत है ना यार, सब कुछ तो कुरान है मेरे भाइयों। जिसके साथ कुरान की मोहब्बत है उसे न किसी गम की परवाह होती है, न किसी दुख की परवाह होती है। वो जरा सा बच्चा, अल्लाह अकबर, गोया के दुनिया को ये पैगाम दे रहा था, न घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। हक को कभी बातिल न कहा है न कहेगा, हक को कभी बातिल न कहा है न कहेगा। दीवाना मोहम्मद का डरा है न डरेगा, दीवाना मोहम्मद का डरा है न डरेगा। वो हो के रहा और वही हो के रहेगा, वो हो के रहा और वही हो के रहेगा।
फरमान मोहम्मद का टला है न टलेगा, फरमान मोहम्मद का टला है न टलेगा। तो बात यहां से निकली कि देखो किसी की भी तबीयत खराब है, पूरे गांव की बात कर रहा हूं मैं, उस टाइम पे क्या पता यार उसकी जिंदगी का आखिरी अय्याम चल रहे हैं, मुलाकात कर लो भाई जाकर है। और हजरत अली ने फरमाया शाम को अगर देखने जाएगा तो सुबह तक 70,000 फरिश्ते। कितने हजार फरिश्ते? 70,000। अब तुम यहाँ एक बात नोट करो, अल्लाह करे समझ आ जाए, जब मरीज को देखने वाले को इतना सवाब मिलता है तो खुद मरीज को अल्लाह कितना सवाब अता फरमाता, बशर्ते कि वो सब्र कर रहा हो। अच्छा, मरज के बहाने से आदमी क्या है भाई, अपनी तौबत इल्ला करता है, अल्लाह को याद करता है, अल्लाह को वो अदा उसकी पसंद आती है। अल्लाह ताला, बाज मरीज तो ऐसे होते हैं कि तबीयत खराब में गुनाहों से पाक हो जाते हैं। मैं ये बात पता है क्यों कह रहा हूँ, मैं कई जगह ऐसा हुआ है कि तबीयत खराब हो गई किसी की, तो बाज लोग कहते हैं भाई इसके सामने इसके गुनाह आ रहे हैं, खबरदार ऐसा जुमला ना कहो, तुम नहीं जानते अल्लाह को किसकी कौन सी नेकी पसंद आ जाए। माफ करने वाली जात उसकी जात है। हमारे लिए, आपके लिए, यानी अहले ईमान के लिए मरज भी बाइसे रहमत है। कांटा भी चुभता है और उस पे बंदा अल्लाह का शुक्र अदा करे, सब्र का दामन थामे, तो मालिक उसका भी सवाब अता फरमाता है। एक कांटा चुभने की मैं बात कर रहा हूं। बाज लोग आंखों से नाबीना हो जाते हैं, मैंने देखा है कि उनके बारे में बदगुमानी की जाती है। मत करो बदगुमानी, अल्लाह ने हराम फरमाया है बदगुमानी करना। अगर वो नाबीना हो गए तो भी जुमले गलत कह नहीं, मत कहो। हदीस सुनो बुखारी शरीफ की, हुजूर फरमाते हैं, ये हदीस कुदसी है, अल्लाह फरमाता है कि मैंने जिसकी आंखें ले ली, यानी बीनाई खत्म हो गई, और सुम्मा सबरा, उस बंदे ने सब्र किया, अल्लाह कहता उसके सब्र के बदले में मैं उसको जन्नत में आला मकाम अता फरमाऊंगा। इसलिए वकान लहू खरीफुन फिल जन्ना, और सिर्फ 70,000 फरिश्ते दुआ ही थोड़ी करते हैं। हुजूर कहते हैं पलट के आता है तो रब उसके लिए अपने करम से जन्नत में एक बाग लगा देता है। कितना सवाब है मरीज को देखने का। तो सारे दिलों की बात एक तरफ रखो, किसी की तबीयत खराब है देखने जाओ, मोहब्बत पैदा होगी, उसके दिल में भी प्यार पैदा होगा, उसे देखने जाओ। और तुम्हारा महरम है, अगर गैर महरम है तो नहीं, महरम है तो उसके माथे पे हाथ रखो, और हाथ रखने के बाद उसको तसल्ली दो। लेकिन ये नहीं कि वो सो रहा है तो हाथ रखो, सो रहा है तो फिर सोने दो। हाँ, ये भी सुन लीजिए, डॉक्टर हजरात जो अस्पताल में, आईसीयू में या दूसरी जगहों पे जनरल वार्ड भी होते हैं, अब मरीजों से नहीं मिलने देते, तो वो जो जिस चीज़ पे अमल करते हैं ना, वो हुजूर का हुक्म एक तरीके से अगर देखा जाए तो। मरीज अगर सुकून में आराम कर रहा तो जगाओ मत उसे, तुम नेकियां बढ़ाने गए हो, दिखावा करने नहीं गए हो। उसको सोने दो आराम से, उसको तो पता चल ही जाएगा कौन आया कौन नहीं आया है, उसको सोने दो। और ठीक है बातचीत कर रहा है तो अगर मौका मिले तो, वरना ऐसे ही उससे कहो कि अल्लाह ने चाहा तो तू ठीक हो जाएगा। और बात सच्ची, अल्लाह ने चाहा ठीक हो जाएगा। और दिल ही दिल में ये दुआ करो कि या अल्लाह इसकी जिंदगी है तो इसे शिफा दे दे, और वक्त आ गया है तो ईमान पे मौत दे दे। अगर जिंदगी है तो शिफा दे दे, वक्त आ गया है तो साथ ईमान के अपने कर्म से परवरदिगारे आलम इसको मौत दे दे। लेकिन कैसी? ईमान की हालत में। मैं उस जवान की बात बता रहा था कि एक बुजुर्ग एक जवान को देखने गए। देखो, उलमा से, अहले इल्म से, नेक लोगों से, नमाजी लोगों से, परहेजगार लोगों से राब्ता करने का ये फायदा निकलता है। वो बंदा नेक, आबिदो, जाहिद, मुत्तकी, परहेजगार था। वो देखने गया जवान को। जवान ने देखा कि मुझे देखने आए हैं तो उठने लगा, मगर वो मरज़े विसाल था, उठ नहीं पाया। उन्होंने तसल्ली दे करके बिठाया, मतलब लिटा दिया कि आप लेटो, तबीयत सही नहीं है तुम्हारी। अब डरते डरते कहता, हजरत मुझे नहीं लगता कि मैं रूबा सेहत हो पाऊंगा, अब नहीं लगता मैं बच पाऊंगा। हजरत ने कहा, बेटा अल्लाह ने चाहा तो ठीक हो जाएगा। फिर डरते डरते कहता, हजरत अगर मैं मर गया तो मुझे तो बहुत अजाब होगा, मैं कोई बहुत अच्छा नहीं, मेरे नाम अमाल में गुनाह भी हैं। तो हजरत ने कहा, बेटे अल्लाह के करम से नाउम्मीद नहीं होना चाहिए, उसके करम से उम्मीद रखो, वो तुझे माफ कर देगा।
हजरत ने कहा, हजरत कोई ऐसा जुमला कहो जो मेरी उम्मीद की डोर मजबूत हो जाए और मेरा जो रिश्ता है खुदा के साथ उस रिश्ते में तकवीयत पैदा हो जाए। बुजुर्ग ने फरमाया, बेटे एक बात बताओ, तुम्हारी माँ तुम्हें आग में डाल सकती है? कहा, हजरत कैसी बात करते हो, माँ आग में कैसे डालेगी? तो कहा, बेटे अल्लाह ताला 70 माओं से ज्यादा अपने बंदों से प्यार करता है। पब्लिक के आदमी के दिमाग में बैठने की बात होती है, बस यही बात दिमाग में बैठ गई। कहा, क्या मतलब? कहा, बेटे अल्लाह पाक अपने बंदों से उतना प्यार करता है कि 70 माएँ भी अपनी औलाद से उतना प्यार नहीं करती जितना प्यार अल्लाह पाक अपने बंदों से फरमाता है। ये दिमाग में बैठा तो रोते हुए कहता, हजरत तब तो मुझे अल्लाह के करम से यकीन है कि वो मुझे दोज़ख में नहीं डालेगा, मुझे माफ कर दे। अब यहाँ एक हदीस कुदसी और सुनो। अल्लाह फरमाता है, अना इंदा ज़न्नी अब्दी, मैं बंदों के लिए वैसा ही हूं जैसा वो मेरे बारे में सोचता है। जरा जोर से बोलो। उसके करम से कभी नाउम्मीद भी मत होना और बिल्कुल बेखौफ भी मत होना, डरते भी रहना। मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि बाद दफा इंसान गुनाह करता है ना, फिर शैतान ये वसवसा डालता है, यार अब तो हम बुरे हैं ही, नेकी भी करें तो क्या होगा, हम तो बुरे नहीं। ये शैतान का वसवसा है। ये सोचो कि मेरा खुदा चाहे तो समंदरों के झाग से ज्यादा गुनाहों को माफ कर सकता है, आसमान के सितारों से ज्यादा गुनाहों को माफ। यार वो शिर्क माफ कर देता, बंदा तौबा कर ले तो गुनाह तो फिर भी शिर्क। बोलो जरा जोर से अल्लाह अल्लाह। वो जवान रोता रहा और ये बात अपने मन में बिठा ली कि अल्लाह मुझे माफ कर देगा अपने करम से। बहरहाल वो बुजुर्ग तो वहां से चले गए और मैंने तुम्हें बताया था मरज़ विसाल था। एक दिन वो फौत हो गया, इंतकाल हो गया। कुछ दिनों के बाद, अब ये मुझे याद नहीं रहा कि कितने दिन लिखे हुए हैं, बहरहाल ये समझो कि बादे विसाल उसको ख्वाब में देखा गया और बड़ी अच्छी हालत में देखा। अरे वो तो जन्नत के बागों में टहल रहा है। जिसने देखा उसने पूछा, भाई माशाअल्लाह जन्नत में हो, बड़े मजे में हो, ये तो बताओ रब ने तुम्हारे साथ क्या मामला फरमाया, रब ने तुमसे क्या फरमाया और जन्नत अल्लाह ने किस अमल के सदक़े में अता फरमाई? रोते हुए कहता है, रब की रहमतों ने मुझे अपनी आगोश में ले लिया। और मुझसे कहा गया कि जब तू बंदा हो के खुदा के बारे में इतना अच्छा सोचता है तो वो तो मालिक है, अरे वो तो खालिक है, वो तो अता करने वाला है, वो तो रहम करने वाला है। और रहम करने वाला भी ऐसा अरहमुर राहिमीन है, सबसे ज्यादा रहम करने वाली जात अल्लाह की जात है। जरा ऊंचा बोलो, किसकी जात है? अरे कभी एहसान तो याद करो यार। माँ के पेट में थे, 3 अंधेरों में थे, बताओ तुम्हें रोजी कौन दे रहा था? ऊंचा बोलो, कौन दे रहा था? आवाज आए। आप क्यों खड़े? अच्छा तबीयत खराब हो रही, कोई बात नहीं। हाँ तो जाने दो, तबीयत मुतासिर है शायद। कुर्सी पे बैठ जाओ, कुर्सी पे। हाँ तबीयत थोड़ी सी मुतासिर हो रही है शायद। चलिए कलमा शरीफ पढ़िए, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु रसूलुहु। बस थोड़ी देर और सुन लीजिए, मैं चूंकि वक्त भी काफ़ी हो गया, फिर कोहरा भी काफ़ी है, सर्दी काफ़ी हो रही है। एक मरतबा और कलमा शरीफ पढ़ें, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरात, मैं आपको ये बता रहा था कि जब कोई नहीं था तब भी उसी की जात थी जो हमारी उम्मीद थी, जो हमारा आसरा था। और जब दुनिया में सब साथ छोड़ देते हैं फिर भी बोलो, वो सब जब दफना करके आ जाएंगे कफन में, वहां कब्र के अंदर अकेला, तब किसका सहारा होगा? ऊंचा बोलो, किसका सहारा होगा? मौलाना फैजान साहब ने एक जुमला बड़ा प्यारा बोला कि भाई किसी और से दिल की लोथ तब लगाओ जब कोई उससे ज्यादा चाहने वाला हो। तुम्हारी जरूरत उससे ज्यादा पूरी करने वाला कौन है? जब कोई नहीं था तब भी वो था, जब कोई नहीं होगा तब भी कब्र में कौन होगा बताओ? इसलिए उससे राब्ता रखो, भूलो मत उसे। ये नहीं है कि फजर की आजान हो रही है तब भी सो रहे हैं और ऐलान लग रहा है कि सूरज निकलना शुरू हो गया तब भी सो रहा है और उठ रहा है 8-9 बजे। खुदा के बंदे, सोना ही है तो फजर की नमाज पढ़ के सो जाया। ये नहीं कि ईशा की नमाज नहीं पढ़ी, मोबाइल देखते देखते सो गए, जुहर भी खत्म, असर भी खत्म, मगरिब और ईशा भी खत्म। ये जो सजदों की तौफीक
ली जाती है ना, अल्लाह ताला महफूज रखे, इसका मतलब ये होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं खुदा की अमान तुम्हारे ऊपर से उठा ली गई है। ये कैसे हो सकता है कि रब चाहे और तू ना जाए? हमसे सजदों की तौफीक क्यों ली जा रही है? हमें अपने दामन में और गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए। ये तो वो सजदा होता है भाइयों कि करबला के हुसैन ने बताया कि जख्मों से चूर हैं, मगर दुनिया को बता रहे हैं कि देखो आखिरी वक्त में भी फातिमा के बेटे ने सजदा नहीं छोड़ा है। आखिरी वक्त में भी आपने सजदा करके इस नमाज की अहमियत को बताया है। इसलिए आज की तकरीर में एक बात मैं ये भी कहूंगा आप लोगों से कि मार्केट में रहो, गांव में रहो, खेतों पे रहो, कहीं पर भी रहो, जब सदाए हय्या अलस सलाह तुम्हारे कानों के पर्दे से टकराया करे, सारा काम बंद कर दिया करो, पेशानी खुदा की बारगाह में झुका दिया करो। मस्जिद में हो, करीब में है तो मस्जिद में जाकर के पढ़ो, खेत पे हो, अपने दूर हो तो वहीं पर पढ़ो, लेकिन नमाज जरूर पढ़ो। दी हजरते बिलाल ने काबे से जब सदा, हय्या अलस सलाती हय्या अलस सलाह, इस्लाम के अलम को उठाया हुसैन ने, बातिल के आगे सर न झुकाया हुसैन ने। तकरीर में सारे लोग बोलें, इस्लाम के अलम को उठाया हुसैन ने, बातिल के आगे सर न झुकाया हुसैन ने। क्या चीज है नमाज बता या हुसैन ने, सजदे में अपने सर को कटाया हुसैन ने। ये दश्ते करबला से अभी आती है सदा, बोलो हय्या अलस सलाती हय्या अलस सलाह, हय्या अलस सलाती हय्या अलस सलाह, हय्या अलस सलाती हय्या अलस सलाह। इस्लाम के अलम को उठाया हुसैन ने, बातिल के आगे सर न झुकाया हुसैन ने। क्या चीज है नमाज बता या हुसैन ने, सजदे में अपने सर को कटाया हुसैन ने। ये दश्ते करबला से अभी आती है सदा, पढ़े हय्या अलस अल्लाह अल्लाह। 5 वक्त नमाज अदा किया करो, नमाज में लापरवाही मत किया करो। औरतें घरों पे नमाज अदा करें, मर्द मस्जिदों में जाकर के नमाज पढ़ें। ऐ लोगों, जन्नत की कुंजी नमाज है। नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है, कल्ब में सुरूर आता है, अल्लाह ताला बलाओं को दूर करता है, दिल का रिश्ता खुदा की रहमत के करीब हो जाता है। जब उसकी बारगाह में जाना ही है, जब कोई नहीं था तब भी वो था, जब कोई नहीं रहेगा तब भी उसी का सहारा रहेगा। तो जब उसका सहारा है ही तो उससे राब्ता क्यों तोड़ रहे हो भाई? उससे राब्ता बना करके रखो। राब्ता तोड़ने में तुम्हारा नुकसान है, मेरे रब को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। हाँ, उससे राब्ता रखोगे तुम्हारा फायदा है, राब्ता तोड़ोगे तुम्हारा नुकसान है। बताओ, शैतान ने हुक्म नहीं माना तो खुदा का क्या बिगाड़ लिया भाई? कारून ने नहीं माना तो क्या बिगाड़ लिया? बताओ, ऊंचा बोलो, कुछ बिगाड़ लिया? नमरूद ने नहीं माना तो क्या बिगाड़ लिया? बताओ मेरे भाइयों। नमरूद को अल्लाह पाक ने विकलांग मच्छर से मरवाया। विकलांग मच्छर था वो, खुद को खुदा कहलवाता था, लोगों से सजदे करवाता था अपने, जबकि सजदा सिर्फ अल्लाह को होता है। अल्लाह ताला ने तबलीग के लिए इब्राहिम खलीलुल्लाह को भेजा, मगर नहीं मानी उसने। और फिर आखिर में जब नहीं माना तो क्या हुआ आपको पता है? अल्लाह ने मच्छरों का लश्कर भेजा। ये भी नोट करने वाली बात है। घमंड करने वालों को, जमीन पे इतराने वालों को, अहले हक को सताने वालों को उसने जब भी फना करवाया, खत्म करवाया, वही अबाबील को भेजा अबरहा के खिलाफ। ऊंचा बोलो, भेजा। फौज नहीं भेजी फरिश्तों की, दुनिया को औकात दिखा दी कि अबाबील का लश्कर इतना भारी है तो फरिश्तों का कितना भारी होगा। हैं? बोलो, है कि नहीं? अल्लाह पे यकीन रखो। और ऐसे ही नमरूद के साथ हुआ, मच्छरों। मगर ये नमरूद मक्कार बहुत था, जानता था
ये मतलब इस बात को समझता था कि इब्राहिम के साथ ताकत है। नारे नमरूद आपने सुना है और कुरान में है, उनको जब डाला तो अल्लाह कहता कुल्ना या नारू कूनी बरदम व सलामन अला इब्राहिम, हमने कहा आग जरा ठंडी हो जा मेरे इब्राहिम पर, और बिल्कुल ठंडी मत हो जाना, सलामन सलामती वाली, ऐसी भी ना हो कि ठंडक नुकसान पहुंचाए इब्राहिम को। तो ये नमरूद देख चुका था सारी बातें, तो खुद तो सेफ जोन में रहा, फौज को भेज दिया। वो जो मच्छर अल्लाह के अजाब की शक्ल में आए, उनके जिस्म के ढांचे बचे, बाकी सब खा लिया उन्होंने। एक लंगड़ा मच्छर गोया के वो वहीं से जो था ना, जिसको कहते हैं ब्रेन वॉश, वहीं से भेजा गया था नमरूद के लिए, जहां छुपा था वहीं पहुंच गया और नाक के रास्ते से दिमाग में चढ़ गया। बताओ क्या औकात है इंसान की? है कोई औकात? इसलिए मैंने आपसे कहा उससे राब्ता बना के रखो। दिल का रिश्ता कमजोर मत करो, अंधेरा दूर करने को उजाला कौन देता है, उम्मीदें टूट जाएं तो सहारा कौन देता है, शिकम की आग जब बढ़कर कलेजा छलनी करती है, बुझाकर तिश्नगी मुंह में निवाला कौन देता है, वो जो पत्थर में भी कीड़ों को ग़िज़ा देता है, वो खुदा है जो हम सबका काम बना देता है। माइक तुम्हारा भी फरत नहीं, फरत ना में रफत तुम्हारा, ये फरत और रफत में मुझे बहुत धोखा होता है, पहचान नहीं होती। खैर कोई बात नहीं है, माशाअल्लाह, अल्लाह खुश रखे, शादो आबाद रखे। भाइयों कोहरा भी काफ़ी तेज़ हो गया, बस आखिर में मैं ये चंद बातें अर्ज़ करूँ, फिर मैं गुफ्तगू ख़त्म करते हूँ। एक मरतबा कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला ने हमारी आपा मरहूमा को बड़ा खुश अखलाक और मेहमान नवाज, और सही बात यह है कि पूरी रिश्तेदारी में पूछ लो उनके अखलाक के बारे में, सभी तारीफ करते मिले, और जिसकी तारीफ सारी ज़बानों पे हो, ये इस बात की अलामत होती है अल्लाह के करम से मेरे रब ने चाहा तो अल्लाह जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। अब हमें, मैं ये बात जहाँ भी ईसाले सवाब की महफिल होती है कहता ही हूँ कि भाई देखो, अब हम लोगों को भी बहरहाल अपनी कब्र की तैयारी करना चाहिए। जो गफलत में वक्त गुजर गया वो तो पलट के नहीं आएगा, लेकिन अब जो हमारे हिस्से में वक्त बचा है, कम से कम इतना तो करें कि हम नमाजों की पाबंदी करें। अल्लाह हम सबको तौफीक दे, आमीन बोलें ज़ोर से। 5 वक्त नमाज की पाबंदी करें। माँ बाप बाक़ायदे हयात हैं, दोनों या दोनों में से एक, तो उनकी खूब खिदमत, क्योंकि माँ बाप का साया कब उड़ जाए कुछ नहीं पता, और जब माँ बाप नहीं रहेंगे तब एहसास होगा कि माँ बाप कितना बड़ा आसरा होते हैं। मैंने किसी किताब में पढ़ा था कि दरख्त की तरह होता है बाप, दरख्त की तरह, फल दे न दे मगर साया तो जरूर देता है। और माँ का मामला ऐसा होता है, अच्छा जब औलाद की बारी आती है अपने माँ बाप की खिदमत करने की, तो 5 बेटे 10 बेटे, बाज जगह 12 बेटे, 2 बुढ़िया बुढ़े भारी पड़ते हैं उन पे। मौलाना सरताज साहब, जमशेद साहब, दो बूढ़े माँ बाप। मैंने ऐसी सूरत हाल देखी है कि बेचारे माँ किसी और को, किसी दूसरे भाई के घर खाना खा रही है और बाप दूसरे भाई के घर खाना खा रहा है, यानी माँ बाप का बुढ़ापा करा दिया औलाद ने। यार ऐसी औलाद से तो खुदा बे औलादी रखे। फिर भाई अलग होना बुरा नहीं है, हालात के अपने अपने एतबार होते हैं, घर के तकाजे होते हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं इसकी बात कर रहा हूँ कि अलग होने का ये मतलब नहीं होता कि दिल से भी माँ बाप से अलग हो जाओ। 10 को पाला माँ बाप ने, वो कमा के लाया, दिन में कमाया, रात में कमाया। अमा मियाँ उसने तो अपने आप को देखा ही नहीं, कमा के लाया, रात में जब देखा कि बिस्तरे में बेटा सो रहा है, उसका चेहरा देखा, खुदा की कसम दिन भर की थकान उतर गई उसकी, लबों पे मुस्कुराहट आ गई, गोया के माँ बाप के दिल को करार आ गया। और आज बेटा 10 पैसे क्या कमाने लगा, बूढ़े माँ बाप से कहता है अम्मा तुम क्या जानते हो हमारे सामने। अबे जब तू कुछ नहीं जानता था तब तुझे ये जानना भी तेरे माँ बाप ने सिखाया था। कर्जा लिया मगर तुझे पढ़ाने की कोशिश की, या पढ़ाया, तुझे आगे बढ़ाया। ईद बकरा ईद के त्योहार आए, घर पे कोई फंक्शन आया, अगर कर्जा था तो अपने नए कपड़े नहीं बनाए मगर औलाद को नए कपड़े बनवा करके दिए। ये माँ बाप का कलेजा होता है।
इसलिए मैंने ये आखिर में कहा है और कह रहा हूं कि अगर माँ बाप जिंदा हैं तो जितना हो अपने माँ बाप की सेवा करें, खिदमत करें, दूसरे भाइयों को न देखें, बल्कि दिमाग में ये बिठाएं किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुकान आई, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई। मुनव्वर राना बहुत अच्छी शायरी करते हैं, मौलाना फैजान में आ रहा था बाहर से तो मुझे मिल गए सफर में। हाँ, वो मुझे नहीं जानते, खैर मैंने बताया तो मैंने कहा भाई हम आपके अशार तकरीरों में सुनाते हैं। आपने जो ये अशार कहे हैं कि हमारे कुछ गुनाहों की सज़ा भी साथ चलती है, अब हम तन्हा नहीं चलते, दवा भी साथ चलती है, और अभी जिंदा है माँ मेरी, मुझे कुछ भी नहीं होगा, मैं घर से जब निकलता हूँ दुआ भी साथ चलती है। तो मुस्कुराए, बोले मौलाना 4 मिसरे हमसे सुना। भाई मुझे ये ध्यान नहीं रहा उन्होंने ये सुनाए थे, ये दूसरे वाले सुनाए थे, इन दोनों में से एक मैंने सुनाया था, एक उन्होंने सुनाया था, हैं दोनों उन्हीं के लिखे हुए। तो कहने लगे मौलाना सुनो, बुलंदी देर तक की शख्स के हिस्से में रहती है, बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है, और ये ऐसा कर्ज है जिसको अदा मैं कर नहीं सकता, मैं जब तक घर न पहुंचूं माँ मेरी सजदे में रहती है। ये माँ बाप होते हैं, अगर हैं तो खिदमत करो। 2 भाइयों की हिकायत आपकी नजर से गुजरी होगी। एक भाई जानता था कि मेरा भाई जो है ये माल को चुनेगा, माँ को नहीं चुनेगा, और ये बात दूसरा भी जानता था। दूसरा भी 2 भाई थे, उनकी हिकायत लिखी हुई है किताबों में। तो जब बंटवारा हुआ, घर में होते ही भाई एक दिन बंटवारा तो होता ही है, उसमें कोई बुराई भी नहीं होती है। तो बंटवारा हुआ तो उसने बहुत चाल चली, जो माल से मोहब्बत करता था। उसने कहा भाई देखो ऐसा है, या तो माँ हमें दे दो, माल तुम ले लो, माल का बंटवारा नहीं हो रहा भाई, ऐसा कर लो, या तो भैया माँ को तुम रख लो, माल हमें दे दो, और हम इस पे भी तैयार हैं कि माँ को हमारे हवाले कर दो, माल तुम ले लो। वो जिससे कह रहा था ना, वो माँ से मोहब्बत करता था, वाकईतन वो जानता था ये मक्कारी कर रहा है। रोते हुए कहता यार भाई इतना 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 खोटा सौदा कर रहा है तू, माँ के मुकाबले में जरा सा माल रख दिया, तू मुझसे मेरी रगों का लहू भी मांग लेता तो मैं मुस्कुराते हुए दे देता, लेकिन माँ का आंचल कभी अपने सर से जाने न देता। अरे तू तो ये करता कि यार माँ मेरे पास भी रहे, तेरे पास भी रहे, माल तू ले ले सब। कितनी अच्छी बात कही उसने। किताबों में लिखा हुआ है कि जिसके पास माँ थी, चूंकि अब उसके पास कुछ नहीं बचा, सारा माल ले लिया, वो तो अपनी माँ को लेकर दूसरे शहर बहुत दूर निकल गया, वहां जाकर के कमाने लगा। कुछ नहीं था मगर माँ की दुआ तो थी। अल्लाह के पैगंबर कहते हैं कि माँ बाप की दुआ औलाद के हक में इस तरह कबूल होती है जैसे नबियों की दुआ उम्मतियों के हक में कबूल होती है। अल्लाह के पैगंबर ने माँ बाप के बारे में फरमाया कि माँ बाप की रजा में रब की रजा है और माँ बाप की नाराजी में रब की नाराजी है। इतना ऊंचा मकाम है। अम्मा मियाँ, इससे बड़ी बात क्या होगी कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है और बाप जन्नत का दरवाजा है। इतना ऊंचा सम्मान दिया गया है शरीयत में माँ बाप को। वो तो माँ को लेके चला गया, कमाने लगा। जिसके पास सरमाया था इसका काम डाउन होने लगा। दौलत सब कुछ इसने अपने पास ले ली थी, प्रॉपर्टी, नकदी, सरमाया, जेवरात सब कुछ इसने अपने पास ले लिया। मगर प्यारे, रब न चाहे, वो न चाहे तो बहते दरिया से एक कतरा भी कोई पी न सके। कता कर दे अगर वो तारे नफस, एक लम्हा भी कोई जी न सके। होता तो वही है ना भाई जो अल्लाह चाहता है, और वही हुआ। इस पे सब कुछ था मगर ये हीरो से जीरो हो गया, अमीर से गरीब हो गया और गरीब से गरीब हो गया। इतना गरीब हो गया कि भीख मांगने लगा। और वो जो गरीब बेटा था ना, माँ की आंचल का साया देखो, माँ की दुआओं की बरकत देखो कि वो बेटा धीरे धीरे अमीर होता गया और उस शहर में सबसे अच्छा मकान अगर किसी का था तो उसी का अल्लाह ने बनवा दिया। अल्लाह ही तो अता करने वाला है। देखो अल्लाह पे भरोसा रखो। जब माँ के पेट में 3 अंधेरों में थे तो तब भी वो रोजी दे रहा था, उस पे यकीन रखो, भरोसा होना चाहिए। वो कहां से कहां पहुंच गया और ये पहला वाला जो था ये कहां से कहां आ गया, भीख मांगने लगा। अच्छा खासा जमाना गुजर गया था, इस बीच में कोई 1-2 दिन में थोड़ी हुआ था सब कुछ ये तब्दीली, काफी कई साल गुजरे। अब वो भीख मांगते मांगते एक दिन उसी शहर में पहुंच गया जिस शहर में ये माँ बेटे रहते थे। नींद तो नहीं आ रही है आप लोगों को? मैं जो बोल रहा हूँ समझ रहे हो कि नहीं? अल्लाह खुश रखे, माशाअल्लाह, जज़ाए खैर अता फरमाए। हाँ, क्या हुआ?
आने दो, कोहरा आ रहा तो आप क्यों फिक्र कर रहे हो, माशाल्लाह वो तो सबके ऊपर ही आता है। बस हाँ, नहीं माशाल्लाह, मैं भी असल में इलाके में बहुत कम आ पाता हूँ, तो मैं सोचता हूँ जब जाऊँ तो कम से कम, वैसे तो खैर ये उलमा रहते ही हैं माशाल्लाह जलसों में, 1-1.25 घंटे ही बोलता हूँ, मगर अब चूँकि अपने घर की बात भी है, गाँव की बात भी है, तो इस लिहाज से मैंने वक्त बढ़ा दिया है। अगर आप कहो तो यहीं पे ख़त्म कर दें, बताओ है पूरी रात? अरे वो पूरी रात कह रहे नहीं भाई, इतना ही चाहो कि दिल बहल जाए, उतना भी ना चाहो किसी का दम निकल जाए, ज्यादा नहीं, बस थोड़ी देर और कलमा शरीफ पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। दिलशाद भाई आगू को बैठो, उधर शायद ऊपर साया नहीं है। चलो हजरात, भीख मांगते मांगते उस दरवाजे पे पहुंच गया, चूंकि वो बहुत अच्छा मकान था, भाई घर पे नहीं था, माँ घर पे थी। माँ जब इसने दरवाजे से कहा कि मैं भूखा हूँ, मुझे खाना और कुछ पहनने को कपड़े हों, यार देखो कैसी किस्मत बदलती है, देख रहे हो आप किस तरह से माँ को छोड़ा तो कैसा, पता है क्या हुआ, दरवाजे पे माँ खाने का सामान लेकर के आई, उसको क्या पता कौन है दरवाजे पे, मगर ये जुमला याद रखना, चेहरे को बगैर देखे माँ कदमों की आहट से पहचान लेती है कि नहीं, बात बताओ, कदमों से पहचान लेती है माँ, कदमों से। औरत की जब बच्चे की पैदाइश का वक्त आता है ना, और डॉक्टर वहां पे ऐसी सिचुएशन आ जाए, डॉक्टर कहें कि भाई या तो बच्चा बचेगा या माँ बचेगी, जबकि तुम्हें देखा भी नहीं है माँ ने अभी, बगैर देखे इतनी मोहब्बत है, ये वाहिद हस्ती है दुनिया की जो उस वक्त ये कहने का जज्बा और जिगर रखती है कि डॉक्टर मुझे नहीं मेरे बच्चे को बचाओ। यार इसको जरा तसव्वुर करो, सोचो आप, कोई तुमसे बहुत मोहब्बत जरूर कर सकता है, मगर इतनी मोहब्बत नहीं कर सकता कि अपनी जान हंसते हंसते तुम्हारे हवाले कर दे। ये तो माँ का जिगर है या फिर बाप का जिगर है, ये दो ऐसी अजीम हस्तियां हैं। माँ ने, अच्छा वो उसका आधा रुखसार यानी आधा चेहरा नजर आ रहा था, उसने माँ ने पहचान लिया कि मेरा बेटा, कोई और होता ना तो कहता जैसा करना वैसा भरना, मगर ये भी माँ बाप होते हैं कि तू परेशान होता है ना, फिर भी तेरे सर पे दस्ते शफकत रख देते हैं। अल्लाह की कसम, ये माँ बाप का जिगर होता है जो कभी बदला भी नहीं लेते, गुस्से में कुछ कह जरूर देते हैं मुनाज जमशेद साहब, मगर दिल से नहीं कहते। माँ कितने कुछ कह दे, गुस्से में कितने ही कह दे, मगर परेशान हो सबसे ज्यादा वही माँ रोती है, भाई अब क्यों रो रही है भाई तुम, क्योंकि औलाद है उसकी, उसके जिगर का टुकड़ा है, उसने पाला है, पोसा है, बड़ा किया है, इसलिए उसे दर्द होता है। भाइयों पहचान लिया आवाज से, अच्छा माँ ने जब आवाज दी तो उसने भी, ये बड़ा शर्मिंदा हुआ, अब इसको बड़ी शर्म आ रही है कि मेरी वजह से सब कुछ हुआ और आज मैं कहाँ से कहाँ आ गया, लेकिन माँ तो माँ होती है, सर पे हाथ रखा, अंदर बुलाया, कहा बेटे तू भीख मांग रहा था, तू अंदर आ, ये मेरा ही मकान है, तेरे भाई का मकान है। तो शर्मिंदा होकर कहने लगा, माँ मैं किस मुंह से तेरे घर में आऊँ, अब मैं वो बदनसीब बेटा हूँ जिसने माल के लिए, दौलत के लिए अपनी माँ की कुर्बानी दे दी, माँ की खिदमत नहीं की, माँ को मैंने बोझ समझा, अब मैं किस घर से। कहा बेटे कोई बात नहीं है, तेरी नादानी थी। माँ ने एक जुमला भी इंतकामन नहीं कहा तू रुक तो सही, तू खाना खिलाया, और उसके बाद माँ कहने लगी बेटा शाम को तेरा भाई आएगा, मैं उससे बात कर लूंगी। कहा नहीं माँ उससे बात मत कर, मैं इस काबिल कहाँ रहा हूँ कि जो उसका भाई बन सकूं, अल्लाह ने उसे जो दिया सही दिया, उसका फैसला है, और मेरे ऊपर जो वबाल आया, मेरे ऊपर जो अजाब आया, मैं इसी का मुस्तहिक था। माँ ने कहा बेटा तुझे अपनी गलती का एहसास तो है ना? कहा माँ एहसास तो इतना है कि दौलत के सरमायों में मुझे वो सुकून नहीं मिला, आज जो तेरे आंचल में सुकून मिल रहा है, तेरे कदमों में सुकून मिल रहा है। मैंने बड़ी बड़ी अच्छी ग़िज़ाएं खाई, मगर वो सुकून न मिला जो आज तेरे हाथ के लुक़मे खाए हैं, इनमें सुकून मिला है। माँ मुझे आज एहसास हो रहा है कि माँ से बढ़ के खूनी रिश्तों में कोई हस्ती नहीं होती, और भाई भी भाई होता है। अच्छा इसने क्या किया कि एक कमरे में उसको कहा बेटे तू यहीं पर रुक, शाम को, तो वो थका हुआ था, सो गया, उसको आंख लग गई। उसका बेटा जब आया तो माँ ने सोचा भाई माँ माँ होती है, भाई भाई होता है, वो शरीकों वाला मामला भी होता है। तो इसने डरते डरते अपने बेटे से ये बात बताई और कहा बेटे अगर तेरा भाई जिसने तुझे कुछ भी नहीं दिया, मुझे और तुझे बेघर कर दिया, अगर वो परेशानी में हो तो बेटा हमें क्या करना चाहिए दोनों को। इतना सुना तो यार वो भी वफादार बेटा था, सुभान अल्लाह, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। यार मुझे रोना आता है ऐसी बातें मैं सुनाता हूँ तो।
तो उसने जो है कहा, माँ अगर हमारा भाई परेशान हो बुरे वक्त पर, हम साथ ना होंगे तो कौन साथ होगा। अल्लाह अकबर। माँ तू खुल के बता परेशानी क्या है, क्या कोई खबर आई है, क्या मेरे भाई का इंतकाल हो गया, क्या कोई हादसा हो गया, बता मुझे। माँ ने सर पे हाथ रखा, कहा बेटे वाकई तू अहल बेटा है, वाकई तू समझदार बेटा है। कहा मेरे लाल हमारा बेटा बहुत कसम पुरसी में है और बहुत गुर्बत में है, और उसने पूरी बात बताई। तो अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। यार बड़ा भारी हो रहा है सुनाना मौलाना अजीम साहब। तो वो जो है माँ ने जब बताया तो खुद चल के कमरे में गया, या वो आ गया बहरहाल। अब वो शर्म की वजह से निगाहें नहीं मिलाता, इसने बिल्कुल भी एहसास नहीं होने दिया और कहा यार बुरा वक्त था, गुजर गया, जो होना था हो गया। गलती माफ करने पर रब माफ कर देता है, हम तो उसके बंदे हैं और हम अपने सगे भाई को माफ नहीं करेंगे तो हम भाई कैसे। और जब हमारी माँ ने तुझे माफ कर दिया तो अपनी माँ से आगे ना मैं कल गया था ना आज जाऊंगा। और सीने से लगा करके कहा, बात सुनो, ये जो प्रॉपर्टी है जितनी मेरी है उतनी तुम्हारी है, यहीं पर रहो, भीख मांगना तुम्हारा काम नहीं है, अब दरवाजे पर रहो यहीं पर, ये घर तुम्हारा भी है मेरा भी है। सुभान अल्लाह। मुझे इससे खुशी होगी कि तुम हमारे घर पे रहो, माँ की खिदमत करो, अब तुम्हें कमाने की जरूरत नहीं है, अल्लाह ने हमें बहुत दिया है। अल्लाह अकबर। यार भाई हो तो फिर ऐसा हो, सुभान अल्लाह। और माँ का तो मैं भी क्या कहता हूँ, माँ तो माँ होती ही है। अल्लाह अकबर। इंतकाल हो गया सज्जाद निजामी साहब का, अपने राय शक्ति पे जलसे में आया करते थे, वो 2 मिसरे पढ़ते थे, मैं पढ़ देता हूँ फिर तकरीर को इख्तिताम की तरफ लेके जाता हूँ। वो जीते जी दुनिया में जन्नत का मजा लेंगे, वो जीते जी दुनिया में जन्नत का मजा लेंगे, जो बाप को खुश रखेंगे और माँ की दुआ लेंगे, जो बाप को खुश रखेंगे और माँ की दुआ लेंगे। तुम कहोगे मौलाना तौसीफ रजा साहब, माँ बाप का कहना मानने से क्या मिलता है, माँ बाप की खिदमत करने से क्या मिलता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो माँ बाप की सेवा करते हैं, माँ बाप की खिदमत करते हैं, उन्हें दुनिया में मोहब्बतों का पैगाम मिलता है, मरने के बाद हौज़े कौसर का जाम मिलेगा इंशाअल्लाह। रब ने चाहा भाइयों दुनिया में इज्जत मिलेगी, मरने के बाद अल्लाह के करम से जन्नत मिलेगी। इसलिए मैंने आपसे कहा खूब खिदमत करो अपने माँ बाप की। ये फसाना नहीं हकीकत है, अपनी माँ से, अपनी माँ से जिसे मोहब्बत है, गौर इस पर तू क्यों नहीं कहता, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। अल्लाह हुस्न अमल की तौफीक अता फरमाए, अपने करम से मरहुमा को खूब सवाब अता फरमाए। या अल्लाह मग़फ़िरत हो गई हो तो दर्जा बुलंद फरमा, मग़फ़िरत न हुई हो तो अपने करम से मग़फ़िरत फरमा, और तमाम ही अहले